बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हाउ विद लुबना। आज की रेसिपी है झटपट सा मज़ेदार सा कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है। स्पेशली नाश्ते में आप इसे पराठों के साथ बना के बहुत इंजॉय करेंगे। तो रेसिपी आपको पूरी देखनी पड़ेगी ताकि परफेक्ट रिज़ल्ट मिले। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना, हरी मिर्च और प्याज। इसका हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने लिया है मटन का कीमा हाफ केजी, आप बीफ कीमा भी ले सकते हैं। अब मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जो पेस्ट मैंने बनाया है पुदीने का। अब हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से जो आपको तेज़ या कम करनी है लाल मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी 1/3 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। ये है कचरी पाउडर, ये जाएगा 1 टीस्पून फुल। साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉरी 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और बेसन इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। लेमन जूस आपने 2 टेबल स्पून भर के डालना है। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। एंड में मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ धनिया साबुत 1 टीस्पून और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हाफ कप ऑयल मैंने लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है। 1 से 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें एक स्मॉल प्याज मैंने ली है, इसको मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया है। इसको मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी। मीडियम फ्लेम है। प्याज हमारी जलनी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी ना हो। इसका ये टेक्सचर हमने चाहिए। जब ये ब्राउन होनी शुरू हो जाए उस वक्त आपने इसमें, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, उनको सर्कल शेप में मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है बारीक। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। इसकी टमाटर की साइड चेंज करूंगी। अभी मीडियम फ्लेम है। अब मैंने इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि टमाटर गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं टमाटर गल गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें टमाटर हमारे गल गए हैं। अब मैंने फ्लेम को मीडियम पे करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनना है। टमाटर हमारे भुन गए हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के दही डाली है। अब इसको मैंने तेज़ आंच पर ही 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि दही अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए और सारे जो आप इसमें प्याज टमाटर और दही आप इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मसाला भुन गया है। अब मैंने इसमें 1 घंटे जो मैंने मैरिनेट किया हुआ कीमा रखा है मैंने वो डालना है। कीमा मैंने डाला है। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर अच्छी तरह भूनूंगी। ये स्टेप लाजमी है। अब इसने कीमे ने थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है। अब हमने क्या करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान तकरीबन 20 से 25 मिनट कवर करके पकाना है।
बीच में आप इसको चला सकते हैं, क्योंकि हमने कचरी पाउडर डाला है, ये गल जाएगा। 25 मिनट के बाद ये देखें कीमा तकरीबन तैयार है। अब मैंने इसको तेज़ आंच पे भूनना है। 4 से 5 मिनट में भूनूंगी ताकि किसी किस्म की कोई स्मेल बाकी ना रहे। उसके बाद हमारा कीमा तैयार है खाने के लिए। सर्व करने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया डाल के इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करना है। पराठों की रेसिपीज़, मुख्तलिफ़ तरह के पराठों की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप बनाएं और ज़रूर एंजॉय करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।